आज हम लोग वैदिक काल का चैप्टर 3 पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, ये उसका क्लास कितना है? 3 क्लास है। आप सभी को क्लास 2 में क्या बताए थे? कुछ पता है? ऋग्वेद बताए थे ना। उसमें कितना सूक्त होता है, कितना श्लोक होता है, कितना मंडल होता है, ये सब बताए थे। उसके तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र है, उसके चौथे मंडल में कृषि का वर्णन है, उसके 7वें मंडल में दशराज युद्ध का वर्णन है। ये सब चीज बताए थे ना। चलो आज जो है उसका थोड़ा आगे जाएंगे। और आज देखो क्या है, ये वैदिक काल का क्लास 3 है और इसमें हम लोग थोड़ा नदियां के बारे में जान लेते हैं। किसके बारे में जानेंगे? अच्छा ठीक, एक चीज तुम लोग से पूछते हैं, ऋग्वेद में नदियां का वर्णन कौन से मंडल में है? हाँ, लास्ट वाला में 10वें मंडल में। कौन सा? 10वें मंडल में। उल्लेख में क्या लिखेंगे? ऋग्वेद के 10वें मंडल में क्या लिखेंगे? ऋग्वेद के 10वें मंडल में। ठीक है, पूछेंगे कि ऋग्वेद के कौन से मंडल में नदियां का उल्लेख है? 10वें मंडल में। उसके बाद सर्वाधिक बार उल्लेख। ठीक है, जैसे हम लोग क्या करेंगे कि जो हमारा इधर ऋग्वेद के 10वां मंडल है, ठीक है, ऋग्वेद के 10वां मंडल अभी पढ़ रहे हैं। नदी सूक्त जिसमें है, विवाह सूक्त जिसमें है, पुरुष सूक्त जिसमें है, उसी में नदियां के बारे में हम आज पढ़ रहे हैं। तो ऋग्वेद का जो 10वां मंडल है उसमें जो सर्वाधिक बार कौन सा नदी का उल्लेख है, जैसे मान लो कोई चैप्टर पढ़ रहे हैं, ठीक है, उस चैप्टर में मान लो हम ये पन्ना पढ़ रहे हैं, ठीक है, इस किताब का अरे फट गया, ठीक है, इस किताब का हम ये वाला पन्ना पढ़ रहे हैं। तो ये वाला पन्ना में हम देखेंगे कि मान लो ये है हमारा ऋग्वेद का 10वां मंडल, ठीक है, 10वां मंडल है। अब हम इसमें देखेंगे कि नदी के बारे में बताया गया है। अब इस वाले मंडल में कौन सा नदी का सबसे ज्यादा बार चर्चा हुआ है? ठीक है, तो इसमें हम लोग लिखेंगे सिंधु नदी। कौन सा लिखेंगे? सिंधु के बारे में। ठीक है, सर्वाधिक बार उल्लेख सिंधु नदी। ठीक है, आगे समझ में? चल, और सबसे प्रमुख नदी कौन सा है? देखो, गंगा नदी तो अभी प्रमुख है भारत के लिए। उस टाइम कौन सा प्रमुख नदी था? उस टाइम वही सिंधु नदी प्रमुख था। अच्छा, मान लो जिसका उल्लेख ज्यादा बार करेंगे तो वही ना सबसे ज्यादा प्रमुख रहेगा, तो क्या लिखेंगे? यही प्रमुख। चलो आगे समझ में? चलो, उस टाइम, ठीक है, मतलब ऋग्वेद के 10वें मंडल में सबसे पवित्र नदी किस नदी को कहा गया है? सब कोई सिंधु होगा। सबसे पवित्र नदी बोला गया है सरस्वती नदी को। किस नदी को? सरस्वती नदी को सबसे पवित्र नदी। अभी नहीं पूछ रहा, ऋग्वेद के 10वें मंडल में सबसे पवित्र नदी किसे कहा गया है? सरस्वती नदी। ठीक है, इसके बाद हम लोग देखेंगे, हाँ, सरस्वती नदी। ठीक है, सरस्वती नदी का ऋग्वेद के 10वें मंडल में क्या नाम वहां पे दिया गया है? गंगा। नदीतमा या मातेतमा, क्या लिखेंगे? नदीतमा, या तो इसको क्या बोलेंगे? मातेतमा। ठीक है, सरस्वती नदी को तुम लोग को कल बताए थे ना। ये चीज नहीं लिखा हुआ था उसमें। अच्छा, उसमें एक चीज और लिखा हुआ, जैसे कोई भी नदी का नाम रहता था और उसका आधुनिक नाम दिया रहता था ना, कि ऋग्वेद में ये नदी का अभी नाम क्या है, तो उस चीज में इसका नाम नहीं था। इसका नाम नहीं था, क्या मालूम, याद नहीं है। ठीक है, अब शायद तुम लोग मेरे से बचने के लिए बोल रही होगी कि नहीं था। अब है या नहीं है मेरे को भी नहीं मालूम है, लेकिन ठीक है, ये जो अभी जिसको हम सभी लोग सरस्वती नदी बोलते हैं, इसको ये ऋग्वैदिक काल में क्या बोला जाता था? नदीतमा या मातेतमा। ठीक है, चलो और ध्यान दो। अब देखो, ये जो हमारा टोटल ऋग्वेद का 10वां मंडल है, तो ये 10वां मंडल में जो हमारा गंगा नदी है, अभी जो सबसे पवित्र नदी जिसको बोला जाता है, तो गंगा नदी का कितना बार उल्लेख हुआ है इसमें? मात्र कितना बार हुआ है?
मात्र कितना बार? एक बार। गंगा नदी का उल्लेख ऋग्वेद के 10वें मंडल में कितना बार हुआ? एक बार। अब देखो ये जो हमारा यमुना है, यमुना नदी का उल्लेख कितना बार हुआ है? कितना बार? 3 बार। आगे समझ में? चलो अब देखो तुम लोग को एक चीज बताए थे, ये चीज बताए थे, ठीक है। सिंधु नदी को जैसे सरस्वती नदी को नदीतमा या मातेतमा कहा जाता था, उसी तरह सिंधु नदी को क्या कहा जाता था? क्या कहा जाता था? चलो हिरण्यवती क्या लिखेंगे? हिरण्यवती या तो इसको क्या बोलता है? हिरण्यवती या तो उसको उर्नावती क्या बोलेंगे? हिरण्यवती या तो उर्नावती। हिरण्यवती या इसको उर्नावती बोलते थे। क्या बोलते थे? हिरण्यवती या उर्नावती। आगे समझ में? यहां तक क्लियर है सबको? चलो ऋग्वेद का 10वां मंडल पढ़ लिए। अब हम लोग सामवेद की ओर बढ़ते हैं। कहां बढ़ते हैं? सामवेद की ओर। देखो सामवेद क्या है कि सबसे प्राचीन वेद कौन सा है मेरा? ऋग्वेद। उसके बाद फिर हम लोग सामवेद को पढ़ते हैं, ठीक है। देखो सामवेद क्या है? साम का सबसे पहले अर्थ क्या होता है? ये वेद है, ये वेद में है एक मेरा सामवेद, तो ये मेरा साम का आखिर अर्थ क्या होता है? ठीक है, तो साम का अर्थ मेरा होता है क्या? संगीत। क्या होता है साम का अर्थ? संगीत। और यहीं से हमारा भारतीय संगीत की उत्पत्ति माना जाता है, ठीक है। भारत में जो अभी संगीत चल रहा है, भोजपुरी, हिंदी, मैथिली, ठीक है, तो अगर जब सही तौर पे भारत में सबसे पहले संगीत का उत्पन्न कहां से हुआ? आगे समझ में? चलो, और ये जो इसमें गीत या जिसको गाना बोलते हैं, जिसको संगीत बोलते हैं, ये आखिर किस टाइम गाया जाता था? ठीक है, तो यज्ञ के अवसर पर गाए जाने वाले मंत्र इसमें है, ठीक है। यज्ञ के अवसर पर इस मंत्र को गाया जाता था। आगे समझ में? चलो अब देखो, जैसे तुम लोग को एक चीज बताए थे, ठीक है, कि हम लोग ऋग्वैदिक काल में बताए थे कि ऋग्वैदिक काल का जो पुरोहित होता है, जो उसका वेद को पढ़ता है, उसको क्या बोलते हैं? होता या फिर होत्र बोलते थे ना? होता या फिर होत्र। तो उसी तरह इधर गया, हाँ, साम वेद के मंत्रों को गाने वाला पुरोहित, इसका जो मंत्र को गाता है, मान लो इसमें क्या है कि इसमें संगीत का वर्णन है, आखिर वो जो संगीत को गाता है उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं उद्गाता। क्या बोलते हैं उसको? उद्गाता। उद्गाता। आगे समझ में? चलो अब देखो, इसके ऊपर एक ब्राह्मण ग्रंथ लिखा गया है। ग्रंथ मतलब एक किताब जैसा लिखा गया है। सामवेद के ऊपर एक किताब जैसा लिखा गया है, ब्राह्मण ग्रंथ, उसका नाम है पंचविश। क्या नाम है उसका? पंचविश। क्या है इसका नाम? आगे समझ में? चलो अब इसके आगे हम लोग बढ़ते हैं। ये हमारा सामवेद यहाँ पे क्लियर हो गया। सामवेद में इतना है तो बहुत सारा, लेकिन हमको पढ़ना कितना है? इतना है, इतना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब देखो क्या है भारतीय संगीत की उत्पत्ति। देखो इसको नहीं समझाए थे कि भारतीय संगीत, अभी जो संगीत गाया जाता है भारत में, ठीक है, संगीत गाना, ठीक है, भोजपुरी गाना, हिंदी गाना, ठीक है, मैथिली गाना, ये सब जो गाना गाया जाता है, ये सब अभी गाया जाता है। लेकिन जो भारत में सबसे पहले संगीत का उत्पत्ति, ठीक है, जैसे मान लो हम हैं, मेरा भी पिता कोई होगा, उनका भी पिता कोई होगा, तो मेरा वंश का उत्पत्ति कहीं से तो हुआ है, ठीक है, हुआ है ना। तो उसी तरह आखिर ये भारतीय संगीत का जन्म कहां से माना जाता है? आगे समझ में? चलो इसके बाद देखो हम लोग पढ़ेंगे यजुर्वेद। क्या पढ़ेंगे? यजुर्वेद, ठीक है। देखो यजुर्वेद क्या है? जब हम लोग इसको बोलते हैं स्तोत्र, भजन एवं कर्म कांडों का वर्णन, ठीक है, स्तोत्र, भजन एवं कर्म कांडों का वर्णन होता है इसमें। अब देखो भजन तो सब समझते हो, अब देखो कर्म कांड क्या होता है? कर्म कांड का अर्थ है वेदों में बताए गए नियमों और विधियों के मुताबिक
पुराण, ब्राह्मण ग्रंथ, स्मृति और सूत्रों का मार्गदर्शन किए जाने वाले धार्मिक कार्यक्रम, जो भी बोल सकते हैं। मान लो हम लोग पढ़ रहे हैं यहाँ पे क्या है, वेद पढ़ रहे हैं, तो वेद में मान लो पुराण पढ़ रहे हैं, जो भी पढ़ रहे हैं, ठीक है, ऋग्वेद पढ़ रहे हैं, तो उसका जो नियम बता रहे हैं और उसके अनुसार हम चल रहे हैं, उसके अनुसार चल रहे, वही हमारा हो गया कर्मकांड। आगे समझ में, कर्मकांड तो क्या है, भजन एवं कर्मकांडों का वर्णन इसमें मिलता है यजुर्वेद में, ठीक है, कि कैसे कैसे हमको अपना मतलब कर्मकांड जो हम लोग अपने जीवन को सही मार्गदर्शन दे सकते हैं, उसका वर्णन मिलता है यजुर्वेद में। आगे समझ में। अब देखो ये हमारा क्या है, गद्य और पद्य दोनों में है। किसमें है, गद्य और पद्य, ये हमारा दोनों में है। इसमें कुछ नहीं लिखना है, इसको मिटा देना, ठीक है। अब देखो यजुर्वेद का 2 शाखा है। कितना है, 2 शाखा है। एक हमारा क्या है, मतलब यजुर्वेद को 2 भाग में बांटा गया है। सबसे पहले है हमारा कृष्ण यजुर्वेद। क्या है, कृष्ण यजुर्वेद, ठीक है। कृष्ण यजुर्वेद यहाँ पे लिख लेना, कृष्ण यजुर्वेद, ठीक है। उसके बाद दूसरा है मेरा शुक्ल यजुर्वेद। आगे समझ में, शुक्ल यजुर्वेद। अगर आपसे पूछे यजुर्वेद को कितने भागों में बांटा गया है, कौन कौन से, कृष्ण यजुर्वेद, शुक्ल यजुर्वेद। आगे समझ में, चलो। और देखो इसका एक अंतिम हिस्सा को जो है उपनिषद में लिखा, आपको उपनिषद भी आगे बताएंगे, ठीक है, उपनिषद आगे पढ़ाएंगे। तो इसका एक अंतिम हिस्सा है और इसका अंतिम हिस्सा को बोला जाता है ईशोपनिषद। क्या बोला जाता है, ईशोपनिषद, ठीक है। और इसमें क्या चीज का वर्णन मिलता है, आध्यात्मिक चिंतन का, ठीक है। आध्यात्मिक भी आप सभी को समझा देते हैं, आध्यात्मिक चिंतन का इसमें वर्णन मिलता है, आध्यात्मिक चिंतन का इसमें वर्णन मिलता है। देखो सबसे पहले मेरा आध्यात्मिक क्या है इसको समझ लेते हैं, ठीक है। आध्यात्मिक जो है हमारा, देखो क्या बोल, आध्यात्मिक क्या है मेरा, कि मन से संबंध रखने वाला, ठीक है। हम जो अपने मन से संबंध रख के जो ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं, ठीक है, मन को परमात्मा से जोड़ने वाला, ठीक है, मतलब अपने मन के संबंध में जो जानकारी लेते हैं उसी को हम लोग आध्यात्मिक बोलते हैं, ठीक है। तो यही ईशोपनिषद में इसका वर्णन है, आध्यात्मिक चिंतन। अपने मन के बारे में जो हम लोग चिंता करते हैं, सोचते हैं, हमारा मन का विकास कैसे होगा, उसी को आध्यात्मिक चिंतन बोलते हैं। और ये हमारा ईशोपनिषद में है। और ईशोपनिषद का वर्णन हमारा ये यजुर्वेद का अंतिम हिस्सा में है। आगे समझ में, चलो वेद को पहले खत्म कर लेते हैं, उसके बाद फिर इसके बाद 1-2 कहानी बताएंगे, वो भी और मजा आएगा पढ़ने में। अब देखो, हाँ, जैसे ऋग्वेद को पढ़ने वाला होता या होत्र, सामवेद को पढ़ने वाला को उद्गाता, उसी तरह यजुर्वेद का जो कर्मकांड करवाता था, मतलब जो यज्ञ वगैरह जो करवाता था वही होता है कर्मकांड या फिर भजन। उसके लिए यज्ञ वगैरह जो करवाता था उसको क्या बोलते थे, उसको बोलते थे अधर्व्यू। क्या बोलते थे, अधर्व्यू, अधर्व्यू, अधर्व्यू। आगे समझ में, चलो ये हमारा यहां तक क्लियर है। चलो इसके आगे हम लोग देखते हैं। इसके आगे देखो मेरा क्या है, अथर्ववेद। क्या है मेरा, इसके आगे है मेरा अथर्ववेद। देखो सबसे पहले इसमें हम लोग क्या जानेंगे कि आखिर अथर्व का अर्थ क्या होता है। आखिर अथर्व का अर्थ मेरा क्या होता है, तो अथर्व का अर्थ मेरा होता है पवित्र जादू। क्या होता है, पवित्र जादू, पवित्र जादू, पवित्र जादू, ठीक है। और देखो इसका एक उपनिषद के बारे में चर्चा है, जिसको ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसको थोड़ा सुनना ध्यान से, ठीक है। देखो क्या है, अथर्ववेद में एक उपनिषद है जिसका नाम है मुंडकोपनिषद। क्या नाम है, शायद इसके बारे में तुम लोग कभी सुनी होगी, मुंडकोपनिषद।
निषद, मुंडकोपनिषद। कभी तो अपना टीचर लोग से वरना और किसी से इसके बारे में चर्चा कभी ना कभी सुनी होगी, ठीक है। अब देखो याद आएगा कि तुम उसको कब सुने। क्या है कि जब भी तुम लोग प्रेयर वगैरह करते हो तो उसमें सत्यमेव जयते गाते होगे, ठीक है। सत्यमेव जयते का अर्थ सबसे पहले समझ लो। देखो सत्यमेव जयते, मान लो कोई जैसे वो गाना वगैरह नहीं है, लेकिन यहाँ पे समझो सत्यमेव जयते का अर्थ होता है हमेशा सत्य का ही जीत हो। आगे समझ में, सत्य का जीत। और कभी ना कभी एक चीज तुम देखे होगे कि कोई भी सरकारी कागज रहता है तो ऊपर में सत्यमेव जयते का लोगो लगा हुआ रहता है, उससे प्रतीक पड़ता है केवल ये सत्यमेव जयते, मतलब सत्य का जीत हो रहा है। आगे समझ में, सत्य का जीत हो रहा है। तो हमारा सत्यमेव जयते यहीं से लिया गया है, ठीक है। सत्यमेव जयते ये हमेशा क्वेश्चन पूछता है, अभी नहीं, तुम लोग के सामने 1 साल 2 साल के बाद ये क्वेश्चन जरूर कहीं ना कहीं तुम इसको देखेगी कि सत्यमेव जयते कहां से लिया गया है? मुंडकोपनिषद। कहां से लिया गया है? मुंडकोपनिषद, ठीक है। और जो मुंडकोपनिषद का वर्णन हमको ये अथर्ववेद में मिलता है। आगे समझ में, चलो। और ये सबसे बाद का वेद है। देखो एक चीज तुम लोग को बताते हैं, ये इसको और इसको थोड़ा सा ध्यान देना, ठीक है। एक क्या होता है, सबसे पहले वेद जो है 3 था। कितना वेद था? 3 था। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। बता रहे हैं ना 4 वेद था। 4 वेद, 4 वेद अभी भी है। सबसे पहले समझो, सबसे पहले कितना था? 3 वेद, ठीक है। तो उसको एक मान लो उसको मिला के एक ग्रुप बना दिया जिसको बोलते हैं वेद त्रयी। क्या बोलते हैं उसको? वेद त्रयी, ठीक है। तो वो वेद त्रयी में तीनों शामिल था। उसके बाद एक नया वेद आया जिसका नाम था क्या? अथर्ववेद। 4 को हो गया। अब खुश तुम? बहुत खुश, चलो बहुत अच्छा, ठीक है। अथर्ववेद आया। अब अथर्ववेद आने के बाद ये तो सबसे बाद में आया, इसीलिए कोई पूछे सबसे नया वेद कौन सा है? और इसी कारण इसको वेद त्रयी में शामिल नहीं किया गया है, क्योंकि वेद त्रयी में सिर्फ 3 है। कौन कौन? क्या क्या बोली हमको खुदे ने सुना दिया। सुनो इधर, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद मेरा सबसे नया वेद है, इसीलिए इसको वेद त्रयी में शामिल नहीं किया गया। आगे समझ में? चलो अब जैसे तुम लोग को पता है क्या बताए थे, ऋग्वेद को पढ़ने वाला को बोलते हैं होता या होत्र, ठीक है, उसका पुरोहित को। और सामवेद को पुरोहित को क्या बोलते हैं? उद्गाता, ठीक है। और यजुर्वेद को क्या? अधर्व्यू, ठीक है। ये यजुर्वेद को अधर्व्यू, तो इसका भी पढ़ने वाला को कुछ कहते हो। इसका ये जो अथर्ववेद को पढ़ते हैं उसको ब्रह्मा कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्रह्मा। आगे समझ में? आगे समझ में? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। अब देखो हमको शतपथ ब्राह्मण, इसको थोड़ा ध्यान से, इससे तुम्हारा 2 स्टोरी निकलेगा, ठीक है। शतपथ ब्राह्मण ये हमारा एक ब्राह्मण ग्रंथ है, ठीक है। ये हमारा एक ग्रंथ है, मान लो एक किताब है, ठीक है। इससे भी क्वेश्चन पूछा जाता है। ये हमारा मान लो एक किताब है शतपथ ब्राह्मण। अब इसमें देखो क्या क्या चीज हमको पढ़ने के लिए मिलता है, इसको सबसे पहले जानेंगे। रे लड़का काहे बैल जैसन करता है, फिर ज्यादा बोलता है, काहे होते बोलता है? ये देखो कितने टेंशन में पड़ल है। क्या हुआ? नींद आ रहा है? देखो थोड़ा कम बोलो और आपस में उतना कम चर्चा करो, क्योंकि एक चीज ध्यान में रखना, पानी और बानी अगर जब अपना औकात से ज्यादा निकल जाए, ठीक है, तो विनाश का कार्य करता है।
पानी अपना औकात से ज्यादा अगर जब वो अपना सीमा तोड़ देगा तो बाढ़ ला देगा, पूरा विनाश कर देगा। उसी तरह वाणी को अच्छा से नहीं बोलोगे, वाणी मतलब जो चूल्हा में रहता है वो वाणी नहीं, वाणी मतलब बोली, आगे समझ में। वाणी को अगर जब तुम लोग सही से यूज नहीं करोगे तब क्या करेगा जानते हो ना, अगर जब तुमको कहीं बोलना रहेगा कुछ और तुम वहां पे बोल देगा कुछ, तो उस टाइम तो तुम्हारा, अभी बोलने में बहुत मजा आ रहा है, अभी बोलने में कोई दिक्कत नहीं है, बोलो दम भर, लेकिन बाद में पछताएगा। अब देखो ये सब चीज बता रहे हैं ताकि तुम लोग को आगे ये सब काम में आए, और एक दिन तुम लोग याद करोगे कि हाँ ये चीज सही बताए थे, उस टाइम अगर ध्यान से पढ़ते तो हो मजा आ जाता। आगे समझ में। इसीलिए वाणी को जहां यूज करना है वही यूज करो, और पानी को भी उसका सीमा तक ही रहने दो, ठीक है। पानी और वाणी को अपना सीमा तक ही रहना अच्छा लगता है, ठीक है। अब देखो क्या है, सबसे पहले ये वाला जो हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है, शतपथ ब्राह्मण। क्या पढ़ेंगे? शतपथ ब्राह्मण। तो देखो शतपथ ब्राह्मण सबसे पहले है क्या, ठीक है। तुम लोग को एक चीज बताए थे यहाँ पे थोड़ा ध्यान देना, ये हमारा यजुर्वेद है, ठीक है। यजुर्वेद में है ना हमारा एक शुक्ल यजुर्वेद है ना? इसी के ऊपर एक ग्रंथ लिखा गया है जिसका नाम है शतपथ ब्राह्मण। आगे समझ में क्या है? शुक्ल यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ, शुक्ल यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ मेरा शतपथ ब्राह्मण है। आगे समझ में, ठीक है। अब देखो इसमें क्या है मेरा, इसमें क्या चीज पढ़ेंगे? पुनर्जन्म का सिद्धांत, ठीक है। जैसे हम लोग अभी भी बोलते हैं कि आदमी का पुनर्जन्म होता है ना, तो उसी तरह पुनर्जन्म का सिद्धांत भी हम लोग इसमें पढ़ते हैं, ठीक है, कि आदमी का पुनर्जन्म होता है, उसका सिद्धांत इसमें बताया गया। और एक है जल पलावन की कथा। क्या है? जल पलावन की कथा। सबसे पहले इसको समझ लेते हैं कि जल पलावन मेरा क्या है, ठीक है। जल पलावन देखो क्या है, भगवान विष्णु, ठीक है, भगवान विष्णु क्या था, ये एक कथा है, मतलब इसको हम छोटा करके बता देते हैं क्या हुआ, ठीक है। देखो भगवान विष्णु है, यहाँ पे भगवान का मतलब समझ लेना कि विष्णु जी के बारे में बोल रहे हैं, ठीक है, विष्णु जी के बारे में बोल रहे हैं, ठीक है। भगवान ने पृथ्वी पर जल प्रलय करके सभी मनुष्यों और जानवरों को नष्ट कर दिया था। भगवान विष्णु एक बार क्या था कि पृथ्वी पे इतना जल प्रलय कर दिया, पानी, अभी तुम लोग को बताए थे ना पानी विनाश का कार्य बनता है, ठीक है। उसी तरह भगवान विष्णु क्या था कि जल प्रलय एक बार कर दिए थे और पूरा यहाँ पे विनाश का कार्य बन गया था। और देखो, और मनुष्य और जानवर को नष्ट कर रहा है। अब जाहिर सी बात है, बताए थे तुम लोग को, औकात से ज्यादा पानी चलाएगा तो आदमी क्या करेगा? मरेगा ही, ठीक है। आदमी और जानवर को नष्ट कर दिया, लेकिन उन्होंने एक धर्मी व्यक्ति को बचाने का फैसला किया, और उसके नजर में एक धर्मी व्यक्ति आया। कौन आया? धर्मी व्यक्ति। ऊपर से देखता है तो अरे नहीं, हम जो हमको अधर्म व्यक्ति नजर में आ रहा है वो तो मरने दो उसको, उससे हमको कोई मतलब नहीं, लेकिन ये लग रहा है कि थोड़ा है, इंसान है, इसको हम बचाएंगे। इसको क्या करेंगे? हम बचाएंगे। तब क्या किया उन्होंने? इस धर्मी व्यक्ति ने भगवान की आज्ञा का पालन करके एक बड़ी नाव बनाई, ठीक है। भगवान बोला इसको तुम नाव बनाओ, हम तुमको बचाएंगे। दिक्कत क्या लेता है? जब ये बाढ़ लाए हम तो हम क्या तुमको नहीं बचा सकते हैं? चलो तुम एक नाव बनाओ। तब क्या किया? वो एक नाव बनाया और अपने परिवार और कुछ जानवरों को उसमें बचा लिया, और फिर वो अपना परिवार और कुछ जानवर था उसमें उसको बचा लिया। देखो भगवान विष्णु है यहाँ पे, है नाव बना हुआ और कुछ लोग जा रहे हैं, ठीक है। अब देखो बारिश रुकने के बाद नाव एक पर्वत पर रुकी और नाव से बाहर निकलकर एक नई दुनिया की शुरुआत हुई। उसके बाद फिर उस टाइम तो पूरा दुनिया विनाश। उसके बाद फिर ये लोग, जब पानी थम गया था तभी लोग नाव से उतरा, उसके बाद फिर एक नई दुनिया का शुरुआत हुआ। तो इसी को बोलते हैं जल पलावन कथा। इसका उल्लेख कहाँ मिलता है? शतपथ ब्राह्मण। आगे समझ में। चल इसके बाद है हमारा पुरूरवा उर्वशी का वर्णन। इसको भी समझ लेते हैं, ठीक है। पुरूरवा उर्वशी का वर्णन, ये थोड़ा तुम लोग को ध्यान देके समझना पड़ेगा। क्या नाम था? हाँ उर्वशी। इसका नाम क्या है? उर्वशी। अब उर्वशी के बारे में, अच्छा लो मान लो तुम लोग मुंडकोपनिषद कहीं नहीं सुना, उर्वशी के बारे में कभी ना कभी तो घर में बाबा जी जो तुम्हारा दादाजी रहते हैं
उनके मुंह से कभी ना कभी कहते हुए तो मतलब सुना होगा कि स्वर्ग की अप्सरा उर्वशी लग रही हो तू, नहीं कहता है? चलो नहीं कहते, सुनिए अब क्या बताएं तुम लोग को। चलो ठीक है, उर्वशी के बारे में, ये है उर्वशी और ये है पुरूरवा। ठीक है, ये एक राजा है और ये है स्वर्ग की अप्सरा। ठीक है, इस कहानी को बिल्कुल ध्यान से सुनना। और रे यहां ध्यान दो। देखो एक बार क्या हुआ था, स्वर्ग की अप्सरा उर्वशी पृथ्वी पर अपने कुछ मतलब सहेली के साथ यहां पे भ्रमण कर रही थी, घूम रही थी। ठीक है, तो घूमते घूमते क्या हुआ, एक राक्षस इसको किडनैप कर लिया। क्या किया, इसको किडनैप कर लिया। और अरगम चिल्लाने लगी। और ये क्या थी, स्वर्ग की अप्सरा। अप्सराओं का क्या काम होता है पता है ना स्वर्ग में? जैसे इंद्रदेव है, ठीक है, उसके सामने ये लोग नृत्य करती थी। ठीक है, भोजपुरी गाना पे मतलब वो सबका जो मतलब जो चलता था संगीत पे, ये लोग वहां पे नृत्य करती थी। तो वही उर्वशी है। ठीक है, उर्वशी क्या था कि स्वर्ग में इंद्रदेव के साथ मतलब इंद्रदेव के सामने ये नृत्य करती थी। आया पृथ्वी पे अपने सहेली के साथ घूमने, इसको एगो राक्षस किडनैप कर लिया। असुर जिसको बोलते, दानव जिसको बोलते, उसको किडनैप कर लिया। और ये चिल्लाने लगा, बचाओ बचाओ बचाओ, हमको किडनैप करके लेके जा रहा है। तो इसका आवाज सुना ही पुरूरवा राजा। कौन सुना? पुरूरवा। ये बोला कोई महिला संकट में है, हम बचाएंगे। तो हीरो बन के गया, शाहरुख खान बन के एकदम उसको बचाने लगा। ठीक है, उसको बचाया। और बचाने के बाद ये उसको देखा, पूरा मनमोहित हो गया। ओ क्या सुंदर महिला है, ये महिला और हम दोनों एक हो जाएं तो पूरा सृष्टि, हमको इससे विवाह करना है। क्या करना है? हमको इससे विवाह करना, हम इसको करना है। किसको करना है? इसको। ठीक है, तभी क्या किया, उससे ही विवाह करने के लिए ठान लिया। और मतलब यही सब चीज का वर्णन है। उसके बाद क्या हुआ कि ये तो इंद्रदेव, और इसको भी इससे थोड़ा सा हो गया। ठीक है, तब क्या हुआ कि ये सब बात पता चला इंद्रदेव को। वो बोला अरे ये तो मेरे पास डांस करती थी, अरे अभी वहां जाके डांस करने का फैसला ले ली। ये बात गलत है, ये बात नहीं चलेगा, हम ये होने नहीं देंगे। तब ये गुस्सा किया और इसके पास संदेश भेजा कि तुम मेरे पास आओ। तो ये फिर क्या बोली, नहीं, उसके बाद फिर इसके साथ शादी कर ली थी। ठीक है, यहीं पे मतलब शादी विवाह जो भी हुआ। उसके बाद फिर इसको मतलब ये अप्सरा को इंद्रदेव अपने पास बुला ली और डांस कर रही थी इंद्रदेव के सामने, भोजपुरी गाना पे। ठीक है, डांस कर रही थी। उसके बाद डांस करते करते क्या था, इसका दिमाग डांस पे लग ही नहीं रहा था। इसका भी दिमाग कहाँ था? इसके ऊपर, राजा पुरूरवा के ऊपर। कहीं जब राजा पुरूरवा को प्यार हुआ तो उसको भी प्यार हो गया। ये बोला कि ओ वो राजा मेरा जान बचाया, कैसे अच्छा राजा। तो वो जो डांस भी कर रही थी, सोच भी रही थी। तो सोचते सोचते क्या था कि इसका मुंह से निकल गया राजा पुरूरवा। इंद्रदेव सुना और पगला गया, काल हम इसको यहां रख ले। नहीं, इंद्रदेव नहीं, जो इसको नचाने वाला जो मालिक रहता था वो सुना, ये बोला ये हाथ से गई। तो ये बोला ठीक है, तुम जाओ पृथ्वी पर रहो, तुमको मृत्यु लोक ही ठीक है, क्योंकि स्वर्ग लोक में कोई कभी मरता नहीं है, लेकिन मृत्यु लोक में हम लोग मृत्यु लोक में आए हैं, तो हम लोग को एक ना एक दिन मरना है। ठीक है, तो ये बोला जाओ तुम सड़ो वहीं पे। ये बोला ना ना ना, गलती हो गया, गलती होगी। नहीं, बोला तुम जाओ, इसको भेजा दिया है। ये दोनों ठीक, लेकिन इसको बोला कि तुम कभी भी उसके साथ मतलब उसका नंगा बदन को तुम कभी नहीं देखेगी, इसको उर्वशी को। ठीक है, तुम इसका नंगा बदन कभी नहीं देखेगी। तब क्या हुआ कि आ गई इसके साथ। उसके बाद इसको अपना मेमना से बड़ी प्यारा मतलब प्यार रहता है। मेमना जैसे मान लो बकरी वगैरह, ठीक है, उससे इसको बहुत ज्यादा प्यार रहता है।
तो ये क्या करती थी, पृथ्वी पे रहती थी तो अपना पलंगवा से बांध के रखती थी मेमना को। और इंद्रदेव को ये चीज खलता नहीं था कि हमर उर्वशी पुरूरवा के साथ। गलत है, गलत है। वो जो मेरे सामने नाचती थी अभी वो किसी और के सामने नाच रही है, ये होने नहीं देंगे। तो इंद्रदेव अपना चालाकी से क्या करता था, इसके पास भेजता था सेना, केवल जाओ उसका मेमना चुरा के लेके चलाओ। और इसको कह दी थी कि तुम इसको नंगा बदन देखेगी तब तुम उससे हो जाएगी अलग, ठीक है। अगर जब तुम भूल कर के भी इसके मतलब इसका नंगा बदन देख ली तब तुम हो जाएगी अलग। बोला ठीक है, नहीं देखेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, आया जब ये दोनों साथ में मतलब एक साथ थी, उसके बाद क्या हुआ, हाँ हाँ स्वर्ग से पृथ्वी पे, ठीक। अरे उस टाइम सब चलता था, ठीक है। इंद्रदेव स्वर्ग से ही अपना सैनिक भेजते थे। और क्या था कि इसका जो है एक वो मेमना पहने लेके चल गया, ये दोनों एक साथ में सोया था, ठीक है। और उधर से इंद्रदेव का सैनिक आया, इसका मेमना लेके चल गया। इसको पता चला, बोला राजा राजा उठिए उठिए, मेरा यहाँ पे मेमना लेके चल गया। तो बोला ठीक है, ऐसा बोलने लगा। एक दिन बर्दाश्त कर लिया, फिर एक दिन भेजा, बोला राजा उठिए, मेमन मलिक में चल गया। पागल बात करने ऐसा। तो ये क्या हुआ कि वो धड़फड़ा के उठा, तो ये क्या उठा, ये तो कपड़ा पहन लेने था। दोनों एक साथ मतलब सोया था, कपड़ा पहन ले नहीं था। उठा तो ये इसको देख ली नंगा, बात खत्म, अलग हो गया। यही है पुरूरवा का कहानी। आगे समझ में, आगे समझ में, चलो। अब देखो इसी में हमारा पुरुष मेघ यज्ञ का वर्णन है, ये चीज भी बता देते हैं। पुरुष मेघ यज्ञ, अच्छा छोड़ो ये सब, मतलब ये सब चीज थोड़ा सा बाद में बताते हैं। और इसी में बताया गया है कि पत्नी पति की अर्धांग, ये चीज हमको बोलने नहीं आता है, अर्धांगिनी हमको मतलब मेरे से हो नहीं पाता है, ठीक है। तो पत्नी पति की है, ठीक है, ये है, ठीक है। उसके बाद कुरु और पांचाल का वर्णन, ठीक है। कुरु एक जगह का नाम है, पांचाल एक जगह का नाम है, ठीक है। तो वेदों का काल में सबसे मैन जगह उसी को बोला जाता था, कुरु और पांचाल का। तो उस जगह का वर्णन है कुरु और पांचाल का, ठीक है। और इसी में राजसूय यज्ञ का भी वर्णन है, ठीक है। ये यज्ञ क्या होता है, एक तुम लोग को अश्वमेघ यज्ञ के बारे में बताना है, एक राजसूय यज्ञ के बारे में बताना है ना। चलो इसके बारे में बताते हैं। क्या है, अच्छा ये बता दिए है ना, ये भी बता दिए। चलो देखो, राजसूय यज्ञ, राजसूय यज्ञ हमारा कब करवाया जाता है, जब कोई नया राजा बनता है, जब उसका राज्य अभिषेक होता है, तिलक चढ़ता है, ठीक है, कि आज से आप महाराजा बन गए, राजा बन गए हैं, तो उसी को क्या बोलते हैं, राज्य, तो उसी को क्या बोलते हैं, राजसूय यज्ञ। राज्य अभिषेक पर कराए जाने वाला यज्ञ क्या उसको कहा जाता है, अश्वमेघ यज्ञ। अश्वमेघ यज्ञ ध्यान से सुनना, ये क्या है, राज्य विस्तार के लिए एगो अश्वमेघ यज्ञ करवाया जाता था। ये राम भी करवाए थे, ठीक है, जो कि अभी तुम लोग का देखो दिमाग कितना तेज काम करेगा। अश्वमेघ यज्ञ क्या था कि हम एक अश्वमेघ यज्ञ करवाएं, उसमें एक घोड़ा लिए हम, क्या लिए, घोड़ा। और वो घोड़ा को हम छोड़ दिए, बोले ये घोड़ा जहां तक जाएगा उतना क्षेत्र मेरा, उतना क्षेत्र मेरा। अगर जब ये घोड़ा को कोई रोकेगा तो उसको हमसे युद्ध करना पड़ेगा, उसको हमसे युद्ध करना पड़ेगा। राम जी यही यज्ञ करवाए थे, जो घोड़ा छोड़े थे और उसका बेटा लवकुश रोक लिया था और जो कि युद्ध हुआ था। तुम लोग राम मतलब रामायण देखी हो या नहीं देखी हो, तो ये चीज होता है, ठीक है। तो वही चीज साम्राज्य विस्तार के लिए एगो घोड़ा छोड़ा जाता है, और वो घोड़ा कहां से निकलता है, अश्वमेघ यज्ञ करवाता है, उसी यज्ञ के दौरान एक घोड़ा के ऊपर कुछ तिलक वगैरह, मतलब पता चलता है कि ये साम्राज्य का घोड़ा है, ठीक है। और उसको छोड़ दिया जाता है, जहां तक गया वो मेरा जगह। आगे समझ में, चलो। और एक होता है वाजपेयी यज्ञ, शक्ति प्रदर्शन के लिए करवाया गया कि हम इतना बलशाली है, उसके लिए एक यज्ञ होता है, उसको क्या बोलते हैं, वाजपेयी यज्ञ। आगे सबको समझ में। अब देखो
यज्ञ का वर्णन क्या है? ये हमारा अश्वमेध यज्ञ है। अश्वमेध यज्ञ अभी समझाए थे क्या है? साम्राज्य विस्तार के लिए जो घोड़ा छोड़ता है, ये हमारा, ठीक है, साम्राज्य विस्तार के लिए छोड़ा जाता है, इसी को अश्वमेध यज्ञ बोलता है। पुष्यमित्र शुंग एक राजा थे, ये कितना अश्वमेध यज्ञ करवाए? सातकर्णी प्रथम कितना अश्वमेध यज्ञ करवाए? समुद्रगुप्त कितना अश्वमेध यज्ञ करवाए? आदित्य सेन और प्रवर सेन ये सब कितना कितना अश्वमेध यज्ञ करवाए ये जानते हैं, ठीक है। तो पुष्यमित्र शुंग 2 गो अश्वमेध यज्ञ करवाए थे, कितना? 2 गो। और सातकर्णी प्रथम 2 गो, कितना? 2 गो। समुद्रगुप्त भी 2 गो। आदित्य सेन भी बोलेंगे तो मतलब 2 गो, 3 गो, ठीक है। और जो है प्रवर सेन मेरा 4। अब देखो इसको याद कैसे करना है? एक ठो सिर्फ तुम लोग को याद करना है, ये वाला पुष्यमित्र शुंग वाला, बाकी बस सब अपने आप याद हो जाएगा। बताओ कैसे? देखो पुष्यमित्र शुंग 2 गो, ये वाला खाली याद करना है तुमको, बाकी बस सब याद हो गया। देखो सातकर्णी के आगे 100 मेरा में पहला अक्षर 2 जैसन है, 100 ना है, ऐसे करल ना है, तो इससे इसका मतलब 2 गो, ठीक है। उसके बाद समुद्रगुप्त में भी देखो है 100 उसी तरह, तो इसका मतलब ये भी 2 गो। उसके बाद आदित्य सन है, तो आदित्य सन ऐसे ना लिखाता है, मतलब 3 गो। और फिर एगो है मेरा प्रवर सेन, तो प्रवर सेन में मेरा प ऐसे लिखाता है, मतलब 4 गो। आगे समझ में? चलो इसके बाद लास्ट हम लोग थोड़ा सा उपनिषद आज पढ़ लेते हैं, फिर थोड़ा सा कल पढ़ा देंगे, ठीक है। उपनिषद को हम लोग वेदांत भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उपनिषद को हम लोग क्या बोलते हैं? वेदांत भी बोलते हैं। देखो ये हमारा हिंदू दर्शन पर आधारित किताब है, इसको जो है तुम लोग को कल जो है समझा देंगे। आज जो है थोड़ा सा लंबा घिंचा गया, कहानी वगैरह थोड़ा बता दिए, इसीलिए थोड़ा लंबा घिंचा गया, ठीक है। ये हमारा किस पे आधारित है? हिंदू दर्शन पर। और आखिर उपनिषद का अर्थ क्या होता है? उपनिषद का अर्थ क्या होता है? उपनिषद का अर्थ पूछे तो लिखना गुरु के समीप बैठकर शिक्षा प्राप्त करना। गुरु के समीप बैठकर शिक्षा प्राप्त करना, ठीक है। और देखो टोटल नहीं लिखवाए हैं, हाँ टोटल उपनिषद में टोटल मेरा कितना उपनिषद है? उस दिन भी बताए थे तुम लोग को, कल भी बताए थे 108। कितना है? वेद मेरा 4 है, उपनिषद मेरा 108। अब देखो 108 में से 52 उपनिषद को फारसी में अनुवाद किया है। मतलब जैसे हम लोग हिंदी से इंग्लिश करते हैं, इंग्लिश से हिंदी करते हैं, उसी तरह ये हमारा कोई लैंग्वेज में होगा, तुम लोग को कल बता देंगे, ठीक है क्या हुआ, ठीक है। तो वही 52 उपनिषद को फारसी में ट्रांसलेट किया, ठीक है। आखिर कौन किया फारसी में ट्रांसलेट? दारा सिको। क्या नाम था? दारा सिको। हाँ, ताकि पढ़ने में आसानी हो। फारसी, वो फारसी देश का होगा इसलिए किया। चलो आगे सबको समझ में? हाँ 52 को किया। अब बाबू देखो इतिहासकार हम तो नहीं हैं जो हम उससे पूछेंगे भैया तुम 52 को काहे किया, 108 काहे नहीं किया? नहीं तुम जाओ फिर से उठ के 108 करके आओ, हम तो नहीं ना बोल सकते हैं। तो इसके बाद लास्ट क्लास तुम लोग को कल चला देते हैं। कल जो है ये वैदिक काल हमारा पूरा खत्म हो जाएगा। उसके बाद फिर हम लोग शायद मगध साम्राज्य नहीं, मगध साम्राज्य नहीं, उसके बाद हम लोग करेंगे ये क्या बोलता है, ये देखो उसको क्या बोले, ये महाजनपद। क्या करेंगे स्टार्ट? महाजनपद। जैसे थोड़ा सा महाजनपद के बारे में सुन लो। अभी क्या है कि मेरा जो भारत है, भारत में टोटल कितना राज्य है? 28 राज्य है। 28 राज्य है।
तो 28 राज्य अभी है, उसको क्या बोलते हैं? राज्य। लेकिन पहले था महाजनपद, और टोटल भारत में 16 महाजनपद था, और जिसमें सबसे शक्तिशाली महाजनपद, ठीक है, जैसे राज्य जिसको बोल सकते हैं, सबसे शक्तिशाली मगध बिहार में ही था। ठीक है, चलो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अब कल। धन्यवाद।